हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल परिवर्तन क्लासेज। ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की जो हम सीरीज चला रहे थे उसकी ये नवी 9th वीडियो है और नवी वीडियो के साथ में ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद में हम अलजेब्रा चलाएंगे। अलजेब्रा ख़त्म होने के साथ में ही हम एसएससी सीजीएल का जो एडवांस मैथ का पार्ट होता है, सर्कल होता है और वृत्त होता है। हाँ, सर्कल वृत्त एक ही चीज़ हो गया। ट्रायंगल होता है और अलजेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है। ये सब हम ख़त्म कर चुके हैं अब तक और साथ में टाइम एंड वर्क भी ख़त्म कर चुके हैं। तो चलो हम आखिरी वीडियो देखते हैं और हमारा एडवांस मैथ फिनिश हो जाएगा। आप इतने दिन में समझ ही चुके होंगे परिवर्तन क्लास कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ हम एक दो वीडियो डाल के बस इतिश्री कर लें किसी चीज़ की। यहाँ हम हर चैप्टर को बेसिक से लेकर अंत तक हर चैप्टर की सीरीज चलाते हैं। 6 7 7 8 8 वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो हम देखते हैं ये सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। यहाँ पर हम देखते हैं ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B 65 है, कोण C 33 है और ये इस शीट से, ऊपर वाले शीट से इस पर ये लंब डाला गया है और इस शीट्स के कोण का जो BAC कोण है इसका समद्विभाजक ये AN है। AN क्या है? समद्विभाजक। इस कंडीशन में होता क्या है, जो बीच वाला कोण होता है ये इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है। तो कोण MAN ये पूछ रहा है। इसमें ध्यान से देखना, त्रिभुज होता है, वो शीर्ष से लंब डाला जाता है, फिर शीर्ष के कोण को आधा आधा डिवाइड किया जाता है। उस कंडीशन में ये जो कोण बनता है इसका मान होता है 1/2 कोण ये B माइनस कोण C। B की वैल्यू 65 है, C की वैल्यू 33 है। तो B की जगह पर 65 रखो, 33। 65 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा? 32। 1/2 ये कितना हो जाएगा? 32। तो 32 को 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 16। ये जो अपना एंगल आ गया ये हो गया 16, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल का ये केंद्र है, ये कोण दिया है, हमसे ये कोण पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ साफ करते समय जो आपका थोड़ा बहुत टाइम जाता है उससे बचने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो 10-20 सेकंड आगे बढ़ा दोगे तो आपका ये भी टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये हम चित्र ही बनाए ले रहे हैं। यहाँ पर ऐसे एक वृत्त है, ठीक। इस वृत्त में एक जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है। इस जीवा का नाम है A, B, इस जीवा का नाम है C और D। यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है, यहाँ से ऐसे मिलाया गया है। ठीक, ये है वृत्त का केंद्र O। ठीक, ये दिया हुआ है 52 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा है, इसको बोल रहा है ये x की वैल्यू हमें बतानी है। देखो, त्रिभुज को अगर एग्जाम के टाइम बिल्कुल कम समय में पढ़ना चाहते हो तो परिवर्तन क्लास की मेरी पार्ट 1 2 3 देख लेना और पार्ट 6 देख लेना। नहीं, पार्ट 7 है शायद, जिसमें हम बहुभुज के पॉलीगॉन के बेसिक बताते हैं। इन 4 वीडियो में आप 80% क्वेश्चन हल कर दोगे। मुश्किल से 15-15 20-20 मिनट की वीडियो है, मतलब 60 मिनट आपका जाएगा लगभग। और ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन आप 75%, कोई भी क्वेश्चन हो 75% ऐसे ही हल कर लेंगे। चलो हम इसको देखते हैं। बहुत अच्छा है, पार्ट 1 2 3 एंड पॉलीगॉन का बेसिक। ये केंद्र है, केंद्र से कहीं भी मिलाओ सब त्रिज्याएं होती हैं। OA भी त्रिज्या और OB भी त्रिज्या। आपको मालूम होगा, ये एक त्रिभुज बना लीजिए,
ठीक। ये अगर 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर की है तो जो कोण यहाँ पर जितना बनाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी उतना ही कोण बनाएगी। मतलब समान भुजाएं अपने सामने समान कोण अंतरित करती हैं। ये भुजा जितना कोण बनाएगी तो अगर इस भुजा की ये भुजा बराबर है तो ये भी उतना ही कोण बनाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या यहाँ पर 52 अंश का कोण बना रही है तो ये वाली त्रिज्या भी यहाँ पर 52 अंश का कोण बनाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है तो ये 52 52 हो गया। अब ऐसे लिखो, त्रिभुज BOC में, BOC में क्या, ये है 52, ये है 52, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है तो ये 52 52 हो गया, 104, तो ये कितना बचेगा, 76 बचेगा, 76। अब ये शीर्षाभिमुख है, ये 76 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 76। अब ध्यान देना, ये x है। अब यहाँ पर भी ये वृत्त का केंद्र है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अगर ये वाली त्रिज्या यहाँ पर x कोण बना रही है तो ये भी तो त्रिज्या है समान, तो ये वाली भी यहाँ पर x ही कोण बनाएगी। ये हो गया x, ठीक। अब त्रिभुज, किस त्रिभुज में, COD में, त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है तो ये निकला 76 शीर्षाभिमुख से, तो यहाँ पर हो जाएगा 76 प्लस ये x है, ये भी x है, प्लस x बराबर 180। x हो जाएगा 2x, 76 उधर जाएगा तो 180 में से 76 घटाओ तो कितना आएगा, 180 में से देखो ऐसे घटाते हैं, 180 में से 70 घटाओ 110, 6 और घटा दो तो 104 आएगा। 2x बराबर 104, ठीक है, इसलिए x बराबर 52। x बराबर कितना हो गया, 52 डिग्री हो गया। ये आ गया अपना कितना, 52 आंसर हो गया, ठीक। अगर ये कहता ये वृत्त केंद्र नहीं है और कहता AB और CD समांतर हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते। शीर्षाभिमुख ऐसा होता है कुछ, शीर्षाभिमुख, ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये ऐसे खींचो तो ये नहीं, शीर्षाभिमुख ने एकांतर कोण, ये और ये एकांतर कोण होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक। यहीं पर अगर ये AB समांतर CD अगर कहता, वृत्त इसको केंद्र ना बताता तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होता, 52 ये है, 52 ये भी निकल आया और 52 ऐसे भी निकला है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। स्याही चिपक रही लगता है, छूटती नहीं जल्दी से। अगला सवाल तब तक आप ये देखिए 17 नंबर का क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए। सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, ये हो गया एक वृत्त। वृत्त में हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हों। ये एक वृत्त है, वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए, ये है बी, ये है सी। समबाहु त्रिभुज खींचा जाए तो त्रिभुज की भुजा व वृत्त के व्यास में अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है ये त्रिभुज की जो एक भुजा है, भुजा अपान व्यास, भुजा और व्यास का अनुपात पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसको हम x मान लें तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा x और ये भी x होगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है भुजा और व्यास में अनुपात। तो यहाँ से ऐसे इसके मध्य बिंदु को मिलाइए। मध्य बिंदु, ये समबाहु त्रिभुज है,
अगर ये समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज, कैसा भी हो, ये भुजाएं बराबर, तो शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो 90 अंश का कोण बनाएगा। क्या करेगा? ये 90 अंश का, इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे तो 90 अंश का कोण बनाएगा ये। ठीक, ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो मध्य बिंदु को मिलाओगे तो ये x थी टोटल, समबाहु है ना, ये x, तो ये भी x, तो ये आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी x/2 और ये भी हो जाएगी x/2। ठीक, ये हो गया, समबाहु हो गया। अब एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता क्या है, वो ध्यान दीजिए आप लोग। समबाहु त्रिभुज में ये होता है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना, ये तीनों समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक, इस समबाहु त्रिभुज में इसके शीर्षों से इसके मध्य बिंदु को मिलाओ तो ये क्या हो जाएंगी? माध्यिका। इस शीर्ष से इसके मध्य बिंदु को मिलाओ, ऐसे मिला दिया। इस शीर्ष से इस रेखा के मध्य बिंदु को मिलाओ, ऐसे मिला दिया। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है? उसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? ये हो गया केंद्रक। ठीक, माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक। अब इन कोणों का समद्विभाजक ऐसे किया, समद्विभाजक मतलब इन कोणों को आधा आधा, ऐसी रेखा खींचो जो इसको आधा करे, इसको आधा किया, इसको आधा किया। कोणों का समद्विभाजक जहाँ पर मिलता है उसको कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। तीसरा देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग? तीसरे में हम ये करेंगे, यहाँ देखो माध्यिकाओं का कटान बिंदु निकाला, यहाँ पर कोणों का अर्धक ये अंतः केंद्र बनाएगा, ये केंद्र की ये अंतः केंद्र। अब इसका लंब केंद्र, इस पर ऐसे लंब डालो, इस पर ये ऐसे लंब डालो, इस भुजा पर लंब डालो, तो ये जो कटान बिंदु होगा ये बनाता है परिकेंद्र। क्या बनाता है? परिकेंद्र। तो ये जो है ये परिकेंद्र, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्रक मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु, समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र मतलब कोणों का समद्विभाजक, और समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब लंबार्धक जहाँ पर मिलता है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र सब बराबर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। ठीक, तो हम इसी चीज़ का यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको चाहिए क्या, हमको अगर ये भुजा मिल जाए, देखो इन दोनों कोणों का हम अर्धक ऐसे यहाँ पर मिला लेते हैं, आधा कर लें, इस कोण का अर्धक यहाँ पर मिला लें। ठीक, तो ये कोणों का अर्धक जहाँ पर कटान बिंदु होगा तो ये क्या होगा? कोणों का अर्धक क्या होता है? अंतः केंद्र। ये कोणों का अर्धक कर लिए तो ये अंतः केंद्र होना चाहिए, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है, अंतः केंद्र के साथ में एक केंद्रक भी है। केंद्रक का मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु। तो ये माध्यिकाएं क्या करती हैं? माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक जो है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये 2:1 में विभाजित हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक, अभी हम सारा इतिहास भूगोल हटा देते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो भुजा तो हमको निकल आएगी, हमको चाहिए व्यास। व्यास के लिए अगर हम ये निकाल लें ए, और इसको हम कुछ भी कह दें ए और डी, ए डी निकाल लें। ए डी निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ओ ए निकाल सकते हैं। ए डी निकलने के बाद में हम ओ ए निकाल सकते हैं। ओ ए क्या हो जाएगी? ये भाई केंद्रक भी है, अंतः केंद्र भी है, लंब केंद्र भी है। तो ये केंद्रक है अगर, या अंतः केंद्र है, भाई अंतः केंद्र है, ये परिकेंद्र भी है। भाई त्रिभुज के बाहर ये वृत्त बना हुआ है तो परिकेंद्र भी है, अंतः केंद्र भी है, केंद्रक भी है। अगर ये केंद्रक है 2:1 में डिवाइड करके हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ए डी निकालते हैं। तो ये देखो, ये मध्य बिंदु को मिला रही है और इस कारण, इस समबाहु त्रिभुज होने के कारण लंब भी है। तो त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ये समकोण त्रिभुज बनना है। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर।
तो ए बी का स्क्वायर, ए बी हमने एक्स माना है, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए डी हमको निकालना है, ए डी स्क्वायर प्लस ये कितना है बी डी कितना है, बी डी है एक्स बाई टू, तो इसको स्क्वायर करोगे आधी है ना, तो एक्स स्क्वायर अपान 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4। तो यहाँ से ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4, लासा ले लो 4 आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ए डी निकल आएगा, ए डी बराबर ए डी स्क्वायर इतना है तो वर्गमूल ले लोगे तो क्या हो जाएगा √3 एक्स अपान 2, ये हो गया ए डी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया ए डी की वैल्यू, हमारा ए डी निकल आया। ए डी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर अपान 4 था, तो सिर्फ हमको ए डी चाहिए, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना 3 का वर्गमूल √3 एक्स अपान 2 हो गया। अबे हमने क्या निकाल लिया ए डी, क्या निकाला हमने ए डी निकाल लिया। हमको चाहिए का क्या, भुजा तो पता ही हमको चाहिए व्यास, तो हम ओ ए निकाल लें, उसका 2 गुना कर लेंगे तो व्यास हो जाएगा। हाँ, तो ये भुजा, व्यास का मतलब क्या होगा, व्यास का मतलब 2 इंटू ओ ए, 2 इंटू ओ ए, हमको ओ ए निकालना है। तो यहाँ से देखो ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर ये ए डी, ओ ए बराबर 2/3 ए डी। भाई माध्यिकाओं का कटान बिंदु ये इसको 2:1 में विभाजित करता है, मतलब टोटल 2 1 3 हो गया। हमको ये वाला ओ ए चाहिए तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 ए डी, ए डी की वैल्यू कितनी है 2/3, ए डी यहाँ से निकला कितना √3 अपान 2 एक्स, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हो गया जाके, यहाँ से डायरेक्ट हम अब निकाल लेते हैं। यहाँ से भुजा की वैल्यू कितनी है एक्स अपान 2, ओ ए की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से देखो ये निकल रहा है हमारा 2 2 कट गया तो कितना बचेगा √3 अपान 3 इंटू एक्स, एक्स कट जाएगा। ठीक, एक्स कट जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 कहाँ ऊपर चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 3/2√3। ठीक, अब 3 का मतलब क्या होता है √3 गुणे √3 बटे 2 गुणे √3। हमने किया क्या, इस 3 को, 3 का मतलब √3 इंटू √3, ये अपन 2√3 था ही, ठीक है ना। तो हम ये √3 काट देंगे, ये काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा √3 अपान 2, तो √3 अपान 2 ये अपना रेशियो आ गया, तो रेशियो ये अपना बी आंसर हो गया। ठीक, हमको निकालना क्या था भुजा बटे व्यास, व्यास का मतलब 2 इंटू ओ ए त्रिज्या है तो त्रिज्या का 2 गुना, हमने ओ ए निकाल लिया। ओ ए कहाँ से निकाला, ये माध्यिका के पॉइंट से, माध्यिका 2:1 में विभाजित करती है तो वहाँ से निकाल लिया। माध्यिका निकालने के लिए क्या किया, हमको चाहिए था ए डी निकालने के हमने क्या किया, यहाँ पर समकोण त्रिभुज वाला फंडा लगा दिया, इसका ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बेसिक इसमें बहुत सारे थे, रटने वाला हम कोई सिस्टम आपको बताएंगे नहीं कि आप भाई इसको रट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी आपको। देखो बेसिक बताने का ये फ़ायदा है कि वो बेसिक आपको अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, ट्रिक बता दो तो ट्रिक केवल नंबर पर इसकी कोई ट्रिक होगी ही नहीं, इतना बेसिक क्वेश्चन ही था।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़िए तब तक। हाँ, इसमें यह दिया है किसी समतल में कोई त्रिभुज ABC है, तो ये बना लीजिए एक त्रिभुज ABC। किसी समतल में कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये देखो, ये किसी समतल में कोई त्रिभुज ABC इस तरीके से है, ये है A, ये है B, ये है C। बिंदु O इस प्रकार है कि OBOC, बिंदु O इस प्रकार है, ये O है कि OB और OC क्या है, कोण B व C के समद्विभाजक हैं। बिंदु O इस तरीके से है कि OB और OC मिला लो तो ये B कोण B को आधा कर देंगे, कोण C को ये आधा आधा डिवाइड कर देंगे। अब हम इस दिए हुए जो पॉइंट हैं वो लिख लेंगे। दिए हुए पॉइंट क्या है, BAC बराबर 60, ये दिया हुआ है 60 अंश। तो हमसे कोण पूछ रहा है BOC बराबर क्या, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ, ये समद्विभाजक है। तो इसमें लगाने के लिए भी है और पॉइंट भी डायरेक्ट है। तो पॉइंट देख लीजिए क्या है, ये एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ABC। अगर इन दोनों कोणों का अर्धक बनाओ यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये जो कोण होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 प्लस शीर्ष का आधा, 90 प्लस A/2। तो यही सेम है यहाँ पर, ये दोनों अर्धक हैं इसके, ये पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस A/2 को मतलब 60/2, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60/2 को मतलब 60 को 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 30, 90 30 120, ये हो गया 120। अब हम आपको बस यहीं तक नहीं सीमित रखें, और भी कुछ बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर पार्ट 1 2 3 देख लोगे तो कुछ भी आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं छूटेगा। अच्छा, ये त्रिभुज ABC है, ध्यान देना इसका ठीक अपोजिट है, इस पॉइंट का ABC है। अभी हमने क्या किया था, इन कोणों को समद्विभाजक, लेकिन नहीं, अब हम इनके बहिष्कोणों का समद्विभाजक करेंगे। ये जो बाहरी कोण बने इसका अर्धक कर लीजिए, इसका अर्धक, जो ये कोण बनेगा ये तो है 90 प्लस शीर्ष का A/2, ये कितना होगा 90 माइनस शीर्ष का आधा। बहिष्कोणों का समद्विभाजक होने पर जो कोण बनेगा वो 90 माइनस शीर्ष का आधा, और इन कोणों का समद्विभाजक होने पर जो ये कोण बनेगा वो 90 प्लस शीर्ष का आधा, ये 90 माइनस शीर्ष का आधा, ये हो गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो हम, क्वेश्चन नहीं बड़ा होगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपको और भी बहुत चीज़ें इसमें हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ठीक है। देखो, इसलिए एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, ये जो आपको पॉइंट बहुत सारे मिलने जा रहे हैं, ये करेंगे क्या, ये आपके अन्य सवालों में आपके काम आएंगे। तो वीडियो बड़ी होने दो, हम आपको और बताए दे रहे हैं कुछ। हम इसको मान लेते हैं, देखो ये अर्धक है, ये अर्धक है, इसका आधा और ये इसका आधा, तो इसको अगर हम x मान लें तो ये भी x होगा, भाई आधा आधा है ना। इसको अगर हम y मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा y। तो त्रिभुज ABC में क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा 60 प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C 180 होगा, तो 60 B कितना है 2x, 60 प्लस 2x, और C कितना है y प्लस y 2y बराबर 180, ठीक। 60 उधर ले जाओ तो कितना बचेगा 120, 2x प्लस 2y बराबर 120, इसलिए x प्लस y, इधर 2 कॉमन ले लो और इधर 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 60। 120 को 2 से भाग करोगे तो x प्लस वाई कितना आ गया 60, ये आ गया 60। हमको ये चाहिए था, देखो हमको ये चाहिए, x प्लस वाई बराबर 60 आ गया। तो त्रिभुज, अब क्या करो, त्रिभुज ये भाई 160 हो, ये 60 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों मान 180 होता, तो 60 ये हो गया, तो ये कितना बचा 120, हल हो गया अपना, डायरेक्ट हल हो गया। चलो इधर देख ही लेते हैं, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में,
त्रिभुज ओबीसी में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180। x प्लस वाई हमने 60 निकाल लिया है, तो x प्लस वाई की जगह पर लिख दो 60 प्लस कोण BOC बराबर 180। ये इधर जाएगा तो 180 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा 120। BOC बराबर 120। ये एक्सप्लेनेशन हो गया। ये डायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट था 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2, 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा, ये वाला कोण। तो 90 था, शीर्ष का कोण दिया हुआ था 60/2, 90 प्लस 30 बराबर 120। इधर से भी 120, 120 इधर से, ये तीसरी। ठीक, ट्रायंगल खत्म हो गया। कोई हमने उछल कूद करके 1-2 क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, सीरीज वाइज 9 सीरीज में हमने सारा ट्रायंगल फिनिश किया। अब आप इंतज़ार करिए, हम अलजेब्रा ला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।